Hello and good morning to all of you students. How are you all doing? I hope everyone is safe and doing well. We are back again with a new video of Standard 5th to study lesson number 18 of the third unit. Okay students, quickly open your English textbook to page 44. The name of the lesson that we'll be studying today is Weeds in the Garden. We'll understand the whole lesson paragraph wise. I'll read out a paragraph once and then we'll understand it in detail. Shall we start? Okay, weeds in the garden. Most of the parents like to fulfill the wishes of their children. They feel sorry when they cannot indulge their kids or when they have to scold them. And when even a scolding has no effect, the parents become very unhappy. Such was the case with Anshuman and his parents. मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं और पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो कुछ ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो ख्वाहिशें वो पूरी नहीं कर पाते हैं। कुछ विशेष जो बच्चे चाहते हैं कि पूरी हो, वो बच्चों के लिए कभी सही नहीं होता है। अब हर विश बच्चों के लिए सही भी नहीं होती है, तो पेरेंट्स को उन्हें उस विश से रोकने के लिए उन्हें समझाना पड़ता है, कभी कभी डांटी भी देनी पड़ती है। लेकिन कभी डांटी देने के बावजूद बच्चे नहीं मानते हैं या उन पे कोई असर नहीं होता है, तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यही केस था अंशुमन और उसके पेरेंट्स के साथ। Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. Naturally, they began to warn him time and again, but all in vain. Anshuman just wouldn't listen. He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. Gentle words, strict warnings, a scold now and then. His parents tried everything short of beating him up, and that they would never do. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's ways. अंशुमन के पेरेंट्स ने नोटिस किया कि अंशुमन, उनका सन, कुछ बैड हैबिट्स डेवलप कर रहा था, कुछ बैड हैबिट्स वो ग्रो कर रहा था, कहीं से सीख रहा था। नेचुरली दे बिगिन टू वॉर्न हिम। अब जैसे हर पेरेंट्स अपने बच्चों की हर गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वो उसे चेतावनी दिए, उसे वार्निंग दिए, उसे समझाए कि वो ये बैड हैबिट्स छोड़ दे। बट ऑल इन वेन, सब यूजलेस साबित हुआ क्योंकि वो ये बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ रहा था। अंशुमन जस्ट वुडंट लिसन। वो बिल्कुल भी अपनी मम्मी की बातें नहीं सुनता था, मम्मी डैडी की बातें। ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही वॉज लेटिंग दोज बैड हैबिट्स गेट अ होल्ड ओवर हिम। अंशुमन बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जो बैड हैबिट्स उसने डेवलप किए हैं, जो ग्रो किए हैं, वो उसे एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और बैड हैबिट्स करने के लिए। जेंटल वर्ड्स, स्ट्रिक्ट वार्निंग, अ स्कोल्डिंग नाउ एंड देन। अंशुमन के पेरेंट्स ने उसे समझा बुझा करके, उसे वार्निंग दे करके, डांटी दे करके सब कुछ से थक चुके थे, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानना चाह रहा था। अब एक चीज़ ही बची थी उसको समझाने के लिए, वो थी पिटाई करना उसकी। बट उसके पेरेंट्स ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's ways. अंशुमन के पेरेंट्स उसके बैड हैबिट्स के वजह से कितने भी दुखी क्यों ना थे, कितने भी सैड क्यों ना थे, पर वो हमेशा अपने बेटे से हमेशा अच्छे से पेश आना चाहते थे, उसके बैड हैबिट्स को या उसकी गलतियों को करेक्ट करने के लिए। Soon an opportunity presented itself. Anshuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. Early one morning, his father took him for a walk around the farm. He was describing the specialities of various plants and vines and bushes and trees to Anshuman. Suddenly he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant. और जल्द ही अंशुमन के पेरेंट्स को एक मौका खुद ब खुद मिल गया। अंशुमन अपने ग्रैंडफादर्स के फार्म पे अपने पेरेंट्स के साथ रहने गया था। अर्ली वन मॉर्निंग हिज फादर टुक हिम फॉर अ वॉक अराउंड द फार्म। एक दिन सुबह में उसके फादर ने उसे फार्म पे वॉक पे ले गए। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटीज ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड वाइन्स एंड बुशेस एंड ट्रीज टू अंशुमन। अब फार्म पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स थे, बी इट बुशेस, वाइन्स, ट्रीज, हर एक ट्रीज के नाम के साथ उसकी स्पेशलिटीज बता रहे थे अंशुमन को। Suddenly he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant. अचानक से वो रुके और एक प्लांट के नज़दीक ही एक छोटा सी प्लांट उग रहा था, तो उसे पॉइंट करके अंशुमन को बताने लग गए।
Anshuman, that's a weed. Can you pull it out? Anshuman had no difficulty in pulling all of the small seedling out. Good, said his father, and they continued with their walk. After a while, they came upon the same weed, but there it had grown slightly bigger. Anshuman's father told him to pull out this plant too. He told him to uproot the weed carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil. तभी उसके फादर ने उसे बोले, अंशुमन दैट्स अ वीड. अब वीड क्या होता है बच्चों? अब वीड जंगली घास होती है जो कहीं पर भी उग जाती है और वो आसपास के प्लांट्स को प्रॉपरली ग्रो होने में मदद नहीं करती हैं, तो उसे वीड बोलते हैं. तो अंशुमन के फादर ने बोला कि अरे वो पेड़ के पास देखो एक वीड उग रहा है, तो उसे प्लीज़ उखाड़ फेंको, क्योंकि वो प्लांट को अच्छे से प्रॉपरली ग्रो करने नहीं देगा. अंशुमन को बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं लगी क्योंकि वो छोटा सी सीडलिंग था, तो अंशुमन ने उसे नोचकर फेंक दिया. गुड, सेड हिज फादर एंड दे कंटिन्यूड विद देयर वॉक. अंशुमन के फादर ने बोला गुड जॉब, अच्छा काम किया तुमने, और फिर वो अपनी वॉक कंटिन्यू करने लग गए. कुछ दूर चलते ही उन्हें एक पेड़ के पास एक और वीड दिखा, बट इस बार ये वीड थोड़ा ज़्यादा उग गया था. अंशुमन के फादर ने उससे बोला कि तुम इस वीट को भी निकाल के नोच करके फेंक दो, क्योंकि ये वो प्लांट जो फार्म में उगा हुआ था, वो प्लांट को भी वीड अच्छे से उगने नहीं देता. तो अंशुमन के फादर ने बोला, ही टोल्ड हिम टू अप्रूट द वीड केयरफुली, मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस ऑफ द रूट वॉज लेफ्ट इन द सॉइल. अंशुमन के फादर ने बोला कि उसे एकदम संभाल करके निकाल के नोच फेंकना, उसकी ज़रा सी भी ट्रेस मीन्स कि ज़रा सी भी पार्ट उसका सॉइल में ना रह जाए कि वो रूट पकड़ के दोबारा से उग जाए, तो उसे पूरा निकाल करके नोच करके फेंकना तुम. अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन, ही वॉन्ड. उसके फादर ने बोला कि अगर ज़रा से भी ट्रेस बच जाता है सॉइल में तो वीड दोबारा से उग जाएगा, तो इसलिए उसे अच्छे से पूरी तरह से नोच करके सॉइल में से फिर फेंकना. अंशुमन uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out. अंशुमन उस जंगली घास को, उस वीट को अच्छे से प्रॉपरली निकाला, ट्विस्टिंग इट एंड पुलिंग इट हार्ड सो दैट द होल ऑफ इट केम आउट. अंशुमन उसे एकदम संभाल करके, उसे ट्विस्ट करके मतलब रोटेट करके या कर्ल करके, उसे गोल गोल करके पूरी तरह से सॉइल में से उसकी रूट को अपरूट किया और फिर उसे निकाल करके फेंक दिया. Then his father drew his attention to the same weed growing at some distance. There it had grown into a big plant with tiny flowers and dark fruit. कुछ दूर चलते ही अंशुमन के फादर ने अंशुमन को दोबारा से एक वीड की तरफ पॉइंट आउट किया, एक प्लांट के पास जो उग रही थी. इस बार ये वीड थोड़ा बड़ा ग्रो हो चुका था. वो इतना बड़ा ग्रो हो चुका था कि उसके ऊपर कुछ फ्लावर्स भी थे और एक डार्क फ्रूट भी आ गया था. तो बच्चों, प्लांट के अंदर फ्लावर्स एंड फ्रूट तभी आते हैं जब वो थोड़ा ज़्यादा उग गया रहता है. तो अगर वो ज़्यादा उग गया है, इसका मतलब वो बहुत डीपली सॉइल के अंदर अपनी जगह बना लिया है, तो उसे अप्रूट करना इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था अंशुमन के लिए. समझ रहे हो ना बच्चों? दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस, वी मसंट लीव इट ग्रोइंग देयर, टेक इट आउट, सेड अंशुमन्स फादर. अंशुमन के फादर ने बोला कि वो बहुत ख़तरनाक है आसपास के प्लांट्स के लिए, क्योंकि आसपास के प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसे वहाँ पे ग्रो करने नहीं देना चाहिए. हमें उसे फ़ौरन अप्रूट करना पड़ेगा, उसे उस जगह से निकाल करके फेंकना पड़ेगा ताकि आसपास के प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो कर पाएँ. और अंशुमन के फादर ने उसे बोला कि उसे जल्दी से निकाल के फेंक दो. अंशुमन held the plant in his hands and gave it a tug. The weed didn't move at all. He pulled harder and harder, but to no avail. I can't get this out, exclaimed Anshuman. It has gone too deep into the soil. अंशुमन ने उस प्लांट को अपने हाथ में लिया एंड गेव इट अ टग. गेव इट अ टग मीन्स टग करना मतलब सडनली कोई भी चीज़ को पुल करना, खींचना. तो अंशुमन ने प्लांट्स को हाथ पे पकड़ा और उसे ज़ोर से खींचा. बट द वीड डिडंट मूव एट ऑल. वो वीड ज़रा सी यहाँ से वहाँ भी नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो बहुत अपनी जगह बहुत ज़्यादा डीप सॉइल में बना चुकी थी. ही पुल्ड हार्डर एंड हार्डर बट टू नो अवेल. वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींचा, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के खींचा, बट उसे कोई भी सक्सेस हासिल नहीं हुई. टू नो अवेल मीन्स सक्सेस हासिल नहीं होना. तो बिल्कुल भी वो जो वीड को खींच रहा था, बिल्कुल भी वो वीड हिली ही नहीं. इसका मतलब वो फेल हो गया.
I can't get this out, exclaimed Anshuman. It has gone too deep into the soil. अंशुमन ने बोला कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा डीपली सॉइल में जा चुका है और मैं इतनी ताकत भी लगा रहा हूँ तो भी वो वीट बाहर नहीं आ रहा है। ये चीज़ उसने अपने फादर को बोला। सो देन हिज फादर ब्रॉट सम इम्प्लीमेंट्स। अब इम्प्लीमेंट्स किसे बोल रहा है यहाँ पे? गार्डनिंग टूल्स को। तो गार्डनिंग के लिए जो भी टूल्स रिक्वायर होती है जैसे एक्स है, स्पेड है, ये सारी चीज़ें, तो उसे फादर ने उसे ला करके दिए और वो वीट के आसपास खड्डा खोदे ताकि वो वीट को निकाल सके। और बहुत एफर्ट के साथ, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद आखिरकार वो वीट को निकाल लिए। When they were returning home after the hard work, Anshuman's father mentioned, habits are like weeds. The longer you allow them to grow, the harder it is to uproot them. It is wise to get rid of them when it is easy to do so. वीड निकालने के बाद जब अंशुमन के फादर और अंशुमन घर की तरफ रवाना हो रहे थे, घर की तरफ पलट रहे थे घर जाने के लिए, तो अंशुमन के फादर ने बोले, हैबिट्स आर लाइक वीड्स। हैबिट्स भी वीड्स की तरह होते हैं। द लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो, द हार्डर इट इज़ टू अप्रूट देम। हैबिट्स आर लाइक वीड्स। अंशुमन के फादर ने बोले कि हैबिट्स भी वीड्स की तरह होते हैं। जितनी ही देर तक का तुम अपने अंदर बैड हैबिट्स को रखे रहोगे, उतना ही मुश्किल तुम्हें रहेगा वो बैड हैबिट्स को छोड़ना। इट इज़ वाइज टू गेट रिड ऑफ देम व्हेन इट इज़ ईजी टू डू सो। चालाकी इसी में है, समझदारी इसी में है कि उसे सही वक्त पे ही सुधार लिया जाए, वो बैड हैबिट से पीछा छुड़ा ही लिया जाए, सही वक्त पे ही उस बैड हैबिट्स को छोड़ दिया जाए। तभी वो अक्लमंदी की बात होती है, तभी वो पर्सन समझदार होता है जो अपने बैड हैबिट्स को जल्दी ही छोड़ दे। Anshuman realized the truth in his father's words. Throughout his life, he never forgot that early morning walk on the farm with his father. अंशुमन ने एट लास्ट अपने फादर के इस वर्ड्स को समझा, कितनी हकीकत थी, कितनी सच्चाई थी ये वर्ड्स में। तो अंशुमन के फादर ने उसे वीड्स का एग्जाम्पल देकर के समझाया कि हैबिट्स भी वीड्स की तरह ही होती है। अंशुमन ने इस बात को बहुत डीपली समझा। Throughout his life, he never forgot that early morning walk on the farm with his father. अपनी पूरी ज़िंदगी भर उसने ये अर्ली मॉर्निंग वॉक, जो ये सुबह सुबह अपने फादर के साथ गया था, ये मॉर्निंग वॉक, वो थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूला। क्यों नहीं भूला? क्योंकि ये इसे बहुत अच्छी सीख दी थी। बैड हैबिट्स डेवलप करने पे अपना कैरेक्टर भी स्पॉइल हो जाता है और हम लोग अपने दोस्तों की, अपने पेरेंट्स की, अपने रिलेटिव्स की इज्जत जो हमारे टूवर्ड्स रहती है उसे भी खो देते हैं। अब ये स्टोरी वीड्स इन द गार्डन में हमें इसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा है थ्रू एन एग्जाम्पल। अंशुमन उसके पेरेंट्स का एग्जाम्पल। अंशुमन के पेरेंट्स ने अंशुमन की बैड हैबिट्स को सुधारने के लिए कितनी सारी कोशिशें कर दी, पर बिल्कुल भी कुछ कोशिशें काम नहीं आई। ये इम्पोर्टेंस हमें बताना चाह रही है कि अपने बच्चों को सही वक्त पे हमें सुधारना चाहिए और बच्चों को भी सही वक्त पे सुधरना चाहिए ताकि वो आगे जा कर के ख़तरनाक साबित ना हो पाए। अंशुमन ने बैड हैबिट्स डेवलप कर लिए थे। अब अंशुमन के पेरेंट्स ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश करे, उसे डांटे, उसे अच्छे से समझाए, लेकिन वो ये बैड हैबिट्स बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहा था। एक अर्ली मॉर्निंग जब अंशुमन के फादर और अंशुमन मॉर्निंग वॉक कर रहे थे फार्म के पास, तो अंशुमन के फादर ने उसे वीड का एग्जाम्पल देते हुए एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई कि हैबिट्स भी वीड्स की तरह होते हैं। अब अंशुमन ने छोटा सी जो सैपलिंग था, छोटी सी जो वीड थी, उसे कितने आसानी से उसे नोच फेंका प्लांट के पास, बट जब वो वीड एक बड़े प्लांट में ग्रो हो चुका था तो उसे निकालना उसके लिए कितना मुश्किल था। तो इसी तरह अंशुमन के फादर ने वीड्स को हैबिट्स के साथ कंपेयर किए। अंशुमन के फादर ने इस एग्जाम्पल के थ्रू यही समझाना चाहे कि अगर हम लोग बैड हैबिट्स को जल्द से जल्द पीछा नहीं छुड़ा लेंगे तो फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी हमें वो बैड हैबिट्स को छोड़ना। अंशुमन अपनी गलती समझता है और वो एक चेंज्ड पर्सन बन जाता है, वो एक सुधरा हुआ इंसान बन जाता है। Got it, students? I hope you enjoyed studying this lesson and understood the moral of it as well. Now students, as you all have understood the lesson very well, let's have a quick test to see how much you have understood. Okay? As I informed you all in the previous video, the link for the test is in the description box below the video. आपको सिर्फ 3 steps follow करना है. Step number 1 is to find the link in the description box. Step number 2 is to open the link and solve the test.
Step number 3 is to submit the test and see how much marks you have scored. You have to write it down in the comment section below the video. And you are done. In the next video, we'll study the next chapter, chapter number 19, Be a Good Host and Guest. ठीक है बच्चों, if you understood the lesson, like the video and share it with your school and tuition friends and subscribe करो next videos के लिए. Alright then, stay safe and continue learning with Sheikh Academy. See ya.